अगर भक्त का प्रेम सच्चा है तो भगवान उसके लिए नंगे पांव दौड़े आते हैं। और जब बात माखन चोर की हो तो कहने ही क्या, अपने भक्तों के लिए न जाने कितनी ही लीलाएं कर चुके हैं, जिनका प्रमाण हमारे धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। तो ऐसी ही एक रोचक कथा जिसमें भगवान ने भक्त के लिए एक अनोखा काम किया। एक समय की बात है, किसी नगर में एक राजा ने मंदिर बनवाया और कृष्ण भगवान की मूर्ति भी रखवाई, परंतु उसने कभी भी पूजा नहीं की। पूजा करने के लिए एक पुजारी को रखा गया। पुजारी पूरी श्रद्धा के साथ भगवान की पूजा अर्चना करता था। पुजारी प्रतिदिन भगवान को नहलाता, बहुत ही सुंदर श्रृंगार करता, पूरी श्रद्धा भावना के साथ उनकी पूजा अर्चना करता। वह बड़े ही स्नेह के साथ भगवान की सेवा में लगा रहता था। राजा भी एक फूलों की माला रोज भगवान के लिए भेज देता, और जब राजा दर्शन के लिए आता तो पुजारी उस माला को उतारकर राजा को पहना देता। ऐसा करते करते बहुत समय बीत चुका था। पुजारी भी अब बूढ़ा हो चुका था। एक दिन किसी वजह से राजा नहीं आ सका, तो उसने अपने सेवक के हाथों फूलों की माला भिजवाई और कहा कि आज वो मंदिर नहीं आएगा, पुजारी उसका इंतजार ना करे। ऐसा कहकर सेवक वहां से चला गया। पुजारी ने हमेशा की तरह माला भगवान को पहना दी। लेकिन जब शाम हुई तो पुजारी सोचने लगा कि आज ये माला किसे पहनाई जाए। हमेशा तो ये माला राजा को पहनाई जाती है, परंतु आज ये माला किसे पहनाई जाए। पुजारी ने सोचा, क्यों ना ये माला आज मैं ही पहन लूं, वैसे भी मेरी उम्र हो चुकी है, जीवन का क्या पता कब खत्म हो जाए। ऐसा सोचकर पुजारी ने माला उतारकर अपने गले में डाल ली। इतने में ही राजा का सेवक आ गया और उसने बताया कि राजा की सवारी मंदिर पहुंचने वाली है। ये बात जब पुजारी ने सुनी तो पुजारी डर गया। उसने सोचा कि अगर राजा ने उसे ये माला पहने हुए देख लिया तो राजा तो उसे मरवा ही डालेंगे। पुजारी ने जल्दी जल्दी माला उतारकर वापस भगवान को पहना दी। जैसे ही राजा अंदर आया तो हमेशा की तरह पुजारी ने माला भगवान के गले से उतारकर राजा को पहना दी। लेकिन राजा ने माला पर लगा सफ़ेद बाल देख लिया और वह समझ गया कि ये माला पुजारी ने स्वयं ही पहनी थी। बस फिर क्या था, राजा क्रोधित हो गया और उसने गुस्से में पुजारी से पूछा कि माला पर सफ़ेद बाल कहाँ से आया। पुजारी बहुत ही डर गया। उसने कहा, ये तो भगवान का ही बाल है। अब तो राजा का क्रोध और भी बढ़ गया। कृष्ण तो भगवान हैं, उनके बाल सफ़ेद कैसे हो सकते हैं। इसलिए राजा ने फरमान सुना दिया कि कल श्रृंगार के समय राजा खुद आएंगे और देखेंगे कि सच में कृष्ण के बाल सफ़ेद हैं या पुजारी झूठ बोल रहा है। राजा ने कहा कि अगर पुजारी ने झूठ बोला होगा तो उसे फांसी दे दी जाएगी। राजा की बात सुनकर पुजारी का बुरा हाल हो गया। उसने सोचा, अब क्या करूं, कहाँ जाऊं, अब तो उसका मरना तय है। तब वह रोते रोते भगवान की शरण में पहुंचा और उसने कहा कि हे माधव, मुझसे झूठ बोलने का अपराध तो हुआ है, लेकिन हो सके तो मुझे क्षमा कर दें और राजा से मेरी रक्षा करें। पुजारी ने कहा कि हे माधव, आपकी सेवा करते करते मैं वृद्ध हो चुका हूँ, अब आप मुझे माफ़ कर दीजिए, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। यही कहते कहते पुजारी की न जाने कब आंख लग गई और उसकी आंख तब खुली जब सुबह हो चुकी थी। सुबह होते ही राजा भी आ गया और कहने लगा, आज कृष्ण का श्रृंगार वह खुद करेगा। ऐसा कहकर जैसे ही राजा ने कान्हा का मुकुट उतारा तो देखा कि श्री कृष्ण के तो सारे बाल ही सफ़ेद हैं। परंतु राजा को फिर भी यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि फांसी के डर से पुजारी ने ही बालों को रंग दिया होगा। राजा ने सोचा कि क्यों ना कृष्ण का एक बाल तोड़कर देखा जाए। ऐसा सोचकर उसने कृष्ण का एक बाल तोड़ लिया। जैसे ही राजा ने बाल तोड़ा, कृष्ण के सिर से खून बहने लगा। ये देखकर राजा भगवान के चरणों में गिर पड़ा और माफ़ी मांगने लगा। तभी श्री कृष्ण की मूर्ति से आवाज़ आई, हे राजन, तुमने मुझे केवल मूर्ति मात्र ही समझा,
इसीलिए आज से मैं तुम्हारे लिए केवल मूर्ति मात्र ही रहूंगा। लेकिन पुजारी ने सच्चे मन और पूरी श्रद्धा से मेरी भक्ति की है, इसीलिए पुजारी की सच्ची भक्ति देखकर मुझे अपने बाल सफ़ेद करने पड़े। श्री कृष्ण भगवान बोले कि भक्ति में कभी भी संशय नहीं होना चाहिए और सच्चे भक्त की लाज तो मैं कभी जाने ही नहीं देता। तो दोस्तों, प्रेम से बोलिए हरे कृष्णा।